कुछ लोग शारीरिक रूप से तो मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से मैच्योर होने के लिए उन्हें काफ़ी समय लगता है या काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 9 आसान से नियम को अपनाकर आप भी मैच्योर हो सकते हो और इतनी मैच्योर कि कोई भी आपके सामने टिक ना पाएंगे। चलिए बताते हैं आपको मैच्योर होने के 9 आसान से नियम। पहला बोलता है लाइफ स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, लाइफ स्टाइल ये है कि हम किसी भी बात में तुरंत उग्रवादी ना हो, क्योंकि जो आज के न्यू जनरेशन है, जो युवा वर्ग हैं, उन्हें गुस्सा काफ़ी जल्दी आता है। हर बात का वो जवाब दे देते हैं, हर समय गलत फैसला ले लेते हैं और मतलब सहन करना तो उनके अंदर है ही नहीं। तो अपना जो ये लाइफ स्टाइल जो बना के रखें कि हर बात को वो जवाब देंगे, बिना सुने बिना जाने, उन्हें गुस्सा आया वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कुछ का कुछ बोल देते हैं। तो इससे आप बचिए, आप सुनना सीखें, आप अपने आप को शांत करें। और जब बड़े बोलते हैं तो आपको हर बात में पलट के जवाब नहीं देना है। थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी दिखानी है। मैच्योरिटी यहीं से आएगी जब आप थोड़ा सा अपने जुबान पे कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या बोलना है और कितना बोलना है। यही नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ कितना और कब बोलना है, जो मन में आता है वही बोल देते हैं। दूसरा नियम है अपने कामों के प्रति जिम्मेदारी उठाना। जी हाँ दोस्तों, मैच्योर आप तब तक नहीं होंगे जब तक आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। अब काम का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब सिर्फ अपने लिए ही, हाँ मुझे घूमना है तो मैं घूम लिया, मुझे ये लेना है तो मैं ले लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। आप अपने रूम का सफाई कीजिए, कुछ आप जिम्मेदारी उठाइए। फिर आपसे जो छोटे हैं आप उनके प्रति जिम्मेदारी उठाइए, आप अपने घर के प्रति जिम्मेदारी उठाइए। कुछ काम में अपने माता पिता का सहयोग करें, तब आप मैच्योर कहलाएंगे। मैच्योरिटी ऐसी नहीं आती है, घर बैठे नहीं आती है, या फिर ये आजकल साउथ इंडियन ओनली मूवी देख लीजिए तो आप मैच्योर नहीं हो जाएंगे। आप सिर्फ डायलॉग सीख सकते हैं, आप में मैच्योरिटी नहीं आएगी। मैच्योरिटी लाने के लिए आपको जिम्मेदार होना होगा। आपको आप जिम्मेदारी, छोटी छोटी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। जब आप छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाने लग जाते हो तो फिर आप कैसे आप मैच्योर हो जाते हो आपको खुद को नहीं पता होता है। जिम्मेदारियां ही आपको परिपक्व बनाती है। तो जिम्मेदारियां उठाना सीखें, पहले छोटा सा, फिर उसे अब आप जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपका जिम्मेदारी का लेवल ग्रो होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा आप जिम्मेदारी उठाने का काबिलियत रखेंगे ना अपने अंदर, उतना ज़्यादा आप मैच्योर कहलाएंगे। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंक्स कहना सीखिए। अब आप बोलोगे कि थैंक्स किसे बोले? सबसे पहले तो आप अपने आप को थैंक्स बोलिए, भगवान जी को थैंक्स बोलिए, अपने माता पिता को थैंक्स बोलिए जिन्होंने आपको जन्म दिया है। क्या है कि आजकल के युवा वर्ग अपने माता पिता को थैंक्स नहीं बोलते हैं। आप थैंक यू बोलना सीखिए, हर दिन उनको प्रणाम करना सीखिए, क्योंकि वो ही मतलब भगवान हैं। माता पिता भी एक प्रकार के भगवान ही होते हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया वो भगवान ही तो है। उनका आशीर्वाद रोज लीजिए। आप थैंक यू बोलना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों में थैंक यू बोलना सीखिए, आभार प्रकट कीजिए। और आजकल तो ये सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं। कोई किसी को थैंक्स नहीं बोलता है, मतलब कोई किसी के लिए कुछ कर भी दे तो थैंक्स क्यों बोलें। लेकिन एक मैच्योर पर्सन मन में भी थैंक्स बोलता है, जुबान से भी सामने वाले को थैंक यू जरूर बोलते हैं। नेक्स्ट है आप जो भी हैं उसे स्वीकार कीजिए, हीन भावना महसूस कभी ना कीजिए, क्योंकि जो मैच्योर होते हैं वो अपने अंदर हीन भावना ग्रसित होने नहीं देते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास वो नहीं है जो सामने वाले के पास बहुत ज़्यादा है, अगर मैं गरीब हूँ तो अपने आप को हीन भावना क्यों महसूस करना। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जिस हालत में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और जब मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, तो आपको लगता है कि समाज में किसी की भी हिम्मत है कि आपको दुखी कर दे, आपको हीन भावना महसूस करवा दे। हीन भावना तो इंसान खुद से ही महसूस करता है, सामने वाला कभी नहीं करा सकता। अगर आपका माइंड सेट हो तो कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, उस हाल में ही मैं परफेक्ट हूँ। ये मैच्योरिटी का सबसे बड़ा नियम है कि आप स्वीकार कीजिए और उसे बदलने का प्रयास कीजिए। आप खुश रहना सीखिए और उसे बदलने का प्रयास कीजिए। अगर आपके हालात सही नहीं हैं तो उसे भी आप स्वीकार कीजिए। आप हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे तो फिर आप अपने हालात को नहीं सुधार पाएंगे।
बुरा हर किसी को लगता है, हर कोई मतलब नहीं चाहता है कि किसी की लाइफ स्टाइल गलत हो या किसी की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दुख तकलीफ़ हो। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, भगवान दुख और तकलीफ़ तो हर एक इंसान को देते हैं, किसी को पहले किसी को बाद में। अगर आज आपके जीवन में दुख आया है तो ऊपर वाला आपके जीवन में सुख भी देगा, बस सब्र रखें, सब्र। मैच्योरिटी का 5वां नियम बोलता है कि सीखने के प्रति हमेशा एक्साइटेड रहें, सीखने के प्रति हमेशा उत्साहित रहें। मतलब सीखने के लिए आप किसी छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी कोचिंग में जाके सीखेंगे या किसी प्रोफेशनल लोगों से ही हम सीखेंगे या यूट्यूब में ही सीखेंगे, ऐसा नहीं है। आपके घर पे भी बहुत सारे ज्ञान का भंडार है, आप कभी देख ही नहीं पाते हो। आप अपनी माता पिता से वो चीज़ सीख सकते हैं जो दुनिया का ठोकर भी आपको नहीं सिखाएगा। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनके छाँव में जाइए, उनकी शरण में जाइए, वो आपको ऐसी ऐसी बातें और अपनी जीवन का ऐसे ऐसे अनुभव आपसे शेयर करेंगे कि आप वो चीज़ सीख के मतलब उभर जाएंगे ना, जो बाकी लोग सीख भी नहीं सकते हैं। हम अक्सर अपने परिवार को ही नेगलेक्ट करते हैं, परिवार को ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा हल्के में लेते हैं और हमें ये लगता है कि हमारे परिवार के अंदर तो सीखने लायक कुछ है ही नहीं है, जो है सो बाहर है। बाहर की दुनिया आपको कभी भी अच्छा नहीं सिखाती है, आपको गलत ही सिखाएगी। लेकिन घर के लोग जो आपके अपने हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको कभी भी कुछ भी गलत नहीं सिखाएंगे। खास तौर पर अगर आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, कोई भी बुजुर्ग इंसान है तो प्लीज़ आप उनके शरण में ज़रूर जाइए, उनकी बातों को गौर से सुनिए। कहीं आप अटक रहे हो, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपको मतलब लाना है ना, तो आप बुजुर्गों के छाँव में रहो। देखिएगा आपको हर एक मतलब एक एक स्टेप में आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें और बारीकी से आपको सिखा जाएंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप अपने घर में छोटे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा छोटा भाई या बहन है लेकिन मेरे से किसी एक चीज़ में ज़्यादा इनको नॉलेज है, तो उनसे भी नॉलेज लीजिए, उनसे भी सीखिए। निरंतर आप सीखना जारी रखिए। 6वां नियम ये बोलता है मैच्योरिटी लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने से पहले अपने परिवार वालों के प्रति सोचना होगा। जो इंसान मैच्योर होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अनमैच्योर पर्सन ही अपने बारे में सोचते हैं, जिनके पास दिमाग नहीं होता है, जो बचकानी हरकतें करते रहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि ये क्या बचकानी हरकत है, घर में बड़े बुजुर्गों से आपको सुनने को मिलता ही होगा। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ आप अपने लिए सबसे पहले आपको खुद का देखना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे तो ये करना है, मैंने ये नहीं किया, मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं, ये मत करो। आप सामने वाले अपने परिवार के प्रति आप सोचना जिस दिन शुरू कर देंगे ना, कोई भी काम अपने से पहले अपने से सामने वाले का, जो आपके अपने हैं, उनके लिए अगर आप सोचना शुरू कर देते हैं तो आप मैच्योर हो गए, मान लो उसी दिन आप। मैच्योर होने का 7वां नियम ये है कि आप कभी भी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में सफल होते हैं तो हमेशा शांत रहिए, शांत रहना सीखिए। उसे अपने सफलता को अपने सर पे चढ़ने नहीं दीजिए। जो अनमेच्योर पर्सन होते हैं वो छोटी छोटी सफलता से मतलब इतना ज़्यादा वो दिखावा करने लगते हैं, उनके सर में सफलता चढ़ जाती है, उनमें ईगो आ जाता है, वो मतलब बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, बहुत ही खतरनाक से व्हाट्सएप में पोस्ट, तो फेसबुक में पोस्ट, मतलब पता नहीं क्या रहता है अनमेच्योर पर्सन के पास कि वो सिर्फ दिखाने लग जाते हैं। सफलता उन्हें मतलब वो हजम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको बनना है मैच्योर पर्सन तो आप प्लीज़ सफलता को पचाना सीखिए, उसे हजम करना सीखिए, विनम्र रहिए, शांत रहिए, दिखावा मत कीजिए ज़्यादा। 8वीं बात, जो मैच्योर होते हैं वो मतलब हर छोटी छोटी बातों पे रूठते नहीं हैं, वो हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते हैं या सामने वाले पे उंगलियां नहीं उठाते हैं जल्दी। वो सामने वाले पे उंगली उठाने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, वो हर एंगल से इस बात को सोचने का प्रयास करते हैं, वो उस घटना को बहुत ही बारीकी से सोचते हैं, वो जज करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही होगी ये चीज़ होने के पीछे। और छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, रोना, ये वो मतलब ये अनमेच्योर पर्सन की निशानी है। हमेशा दिमाग से काम लेना सीखो, हमेशा अपने मन को शांत रखिए। मैच्योर तभी कहलाएंगे जब आप लचीलापन आप में होगा, आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ढल जाएंगे। मैच्योर पर्सन के लास्ट नियम, हमेशा खुले विचारों का होना। समय के साथ चलिए,
एक ही विचार को पकड़ के मतलब आप खुद भी उस पर अडिग ना रहें और अपने से जुड़े लोगों को भी प्रेशर ना दें कि नहीं आपको तो यही करना है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं करना है। आप समझो अगर गलत है तो आप अपने फैमिली वाले को मना करो, आप खुद भी वो काम मत करो। बिना सोचे समझे तो हमें कोई कार्य नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन एक खुले विचार का भी होना चाहिए, हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये 9 नियम मैच्योर होने के? अगर आप ये 9 नियम अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आप उसी दिन मान लेना कि आप एक मैच्योर पर्सन बन चुके हो। हर मैच्योर पर्सन के अंदर ये 9 क्वालिटी तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत सटीक जगह पे बोलते हैं। अपने मतलब शब्दों को कहाँ पे और कितनी मात्रा में खर्च करना है ये मैच्योर इंसान को पता होता है। और जो जितना ज़्यादा बकबक करते हैं ना वो उतना ज़्यादा अनमैच्योर कहलाते हैं। हर बात का जवाब देना, हर जगह बोलना, बिना सुने जवाब दे देना, ये सब बहुत गलत बात है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते हुए रहिए।